हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बारी है आज इलस्ट्रेशन नंबर 9 की, जहां पर 9 में हमें तैयार करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, फालतू की बातें नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन बैलेंस शीट है और एक स्टेटमेंट ऑफ दोनों गिवन है। देखिए बैलेंस शीट भी गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है। इन दोनों का यूज करते हुए हमें कैश फ्लो तैयार करना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों में क्या क्या आइटम मिलेगा। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में देखेंगे, सबसे नीचे आएंगे, हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा प्रॉफिट है। अभी इसी प्रॉफिट का यूज करते हुए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। हालांकि 700 का हमारे पास अगर प्रॉफिट आ जाता है, टैक्स पेड भी हमारे पास गिवन है, टोटल 1700 देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए ये हो गया लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसको भी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारे पास 1700 का प्रॉफिट, ये प्लस 1100 हमारा यहां पर हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 2800। इस 2800 की हम एंट्री करेंगे। ठीक है, और बाकी आइटम हमारे क्या मिलेगा, जैसे डेप्रिसिएशन मिल गया जो नॉन कैश एक्टिविटी है, फाइनेंस कॉस्ट मिल गया, इंटरेस्ट पेड ये भी हमारा नॉन कैश एक्टिविटी है। ठीक है, और ये भी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ और फालतू चीजें नहीं देखना है, कुछ और मिलने वाला है ही नहीं। बाकी सारी आइटम हमारे कहाँ पे जैसे नॉर्मली हम बैलेंस शीट में देखते थे वहीं पर मिलेगा। ठीक है, शेयर कैपिटल रह जाएगा कहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व सरप्लस हमारा क्या प्रॉफिट हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप देखेंगे क्या चीज है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ट्रेड पेबल हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला आता है। ठीक है, और फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नॉन का इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रेड रिसीवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता है लास्ट में कैश में आ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस ये हमारा कोई चेंज नहीं हुआ फिलहाल, इसकी इंक्लूड है, लेकिन ये हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हमारा किसमें आ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, अब ये सब चीजें हमारे पास दे रखा है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ नोट्स टू अकाउंट दे रखा है। इक्विटी शेयर कोई चेंज नहीं हुआ, प्रेफरेंस शेयर हमारा डिक्रीज हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया है। तो ये मैंने कहाँ बताया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। टेंजिबल एसेट दे रखा है जिसमें एक्यूमुलेटेड ऑप्शन दे रखा है। फिलहाल इन सब चीजों के बारे में बात बाद में करेंगे। हमें तैयार करने के लिए क्या कहा गया है, कैश फ्लो। चलो कैश फ्लो, सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आइटम कौन सी एक्टिविटी में हम इंक्लूड करेंगे। ऑपरेटिंग में कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, नॉन कैश में, वो सब मैंने आपको अभी बताया है। चलिए हम डायरेक्ट एंट्री करके भी दिखाते हैं। डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर तो आप हेडिंग डाल दो कि सबसे पहला हेडिंग आएगा, क्या तैयार कर रहे हैं हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहली एंट्री जो होती है वो है प्रॉफिट की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, कितना आ गया था 2800। तो इस 2800 की एंट्री यहां पर कर देंगे। ठीक है, हालांकि आपको वर्किंग नोट शो करना पड़ता है। वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से, यहां लिखो वर्किंग नोट। हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है नेट प्रॉफिट 700। इसमें प्लस कर देंगे हम क्या चीज, टैक्स पे, टैक्स कितना पे किया 1000, कितना आ गया 1700। इसमें प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो कितना था, वो था 1100। टोटल मिला के कितना आ गया 2800। ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे इसकी एंट्री कर देंगे, इसके जस्ट नीचे हमारा दूसरा हेडिंग आता है जिसको बोलते हैं हम क्या चीज, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। हम नॉन कैश एक्टिविटी का एडजस्टमेंट करेंगे। अब नॉन कैश एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हमारे डायरेक्टली कैश को किसी तरह से इंटरफेयर नहीं किया था। तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसे आइटम जिससे कैश और बैंक का कोई लेन देन नहीं था, उन सबको यहाँ पर एंट्री करेंगे। कुछ आइटम प्लस होते हैं, कुछ आइटम हमारे माइनस के होते हैं। चलो क्या क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर दे रखा है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पे, ये दोनों प्लस होते हैं, तो दोनों की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर दो ऐड, क्या दे रखा है डेप्रिसिएशन।
और डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना दे रखा है, देखिए डेप्रिसिएशन दे रखा है कितना 200, ठीक है क्लियर दे रखा है 200, और इंटरेस्ट पेड भी दे रखा है 200, ओनली दो ही आइटम है, दोनों को इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। डेप्रिसिएशन हो गया हमारे पास 200 और दूसरा आइटम है इंटरेस्ट पेड, ये भी दे रखा है 200, दोनों को मिला के कितना हो गया टोटल 400, दोनों को ऐड कर देंगे, कोई और आइटम है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना 0023200, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल में आएंगे, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। देखिए क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर ट्रेड पेबल 400 था 500 हो गया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है, इसकी एंट्री कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है कितना इंक्रीज हो रहा है 100, इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा करंट लायबिलिटी में हमारे पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड इन्वेंट्री है 1300 से 1200 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी डिक्रीज हो रहा है, इसको भी प्लस कर देंगे। इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं, तो दोनों को हम प्लस कर देना है, तो यहाँ पर ऐड करने में लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री 100 और दूसरा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना, ये भी 100, टोटल कितना हो गया 300, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे 300, और ये 300 जैसे ही इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास बन गया ये 3500, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, हमें एक चीज इंक्लूड करना पड़ेगा, वो है टैक्स पेड। तो हमारा कितना टैक्स पे किया साल भर में, देखिए यहाँ पर 1000 दे रखा है, इस 1000 को हमें माइनस कर देना होगा, तो यहाँ लिखेंगे लेस टैक्स पेड। तो कितना टैक्स पे किया हमने 1000, ठीक है 1000, जैसे 1000 हमारा ये पे कर देंगे। इसके अलावा एक और है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, दैट इज लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये भी कितना हमारा 1100, इन दोनों को हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 00 कितना, सॉरी यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख दो 0043 में से 2 गया, कितना बचेगा 1400। ये जो 1400 है हमारा नेट कैश फ्लो है, ये लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम लेके आएंगे दूसरे पॉइंट में, पॉइंट नंबर बी, और ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो आइटम है, एक है हमारे पास फिक्स एसेट्स, दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स बार के बारे में हमारे पास दे रखा है टेंजिबल एसेट्स में 34 डेप्रिसिएशन लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट, ठीक है। चलो फिक्स एसेट्स अकाउंट तैयार कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दे रखा है फिक्स एसेट्स अकाउंट में। तो वर्किंग नोट कर लेते हैं, हमें यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट, ठीक है। छोटा सा अकाउंट बनेगा, ज़्यादा हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट ही कर रहे हो आप। तो यहाँ पर ये हो गया अमाउंट, हो गया ये अमाउंट, हो गया फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, देखिए कितना दे रखा है यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस हम ये वाला लेंगे, तो ये हो गया टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है 3400, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे आप टू बैलेंस सी डी, और ये हमारी बैलेंस सी डी कितना हो गया 3600। यहाँ पर लिखा हुआ आउट ऑफ फिक्स एसेट्स लैंड 1000 लैक्स वाज सोल्ड एट दिस अमाउंट, 1000 का लैंड हमने बेच दिया, तो यहाँ लिखेंगे बेचा है टू बैंक, ठीक है, क्या किया है सेल किया है,
1000 का सेल कर दिया। तो इसको अगर सेल कर दिया, टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी एक्यूमुलेटर लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक्यूमुलेटर तब लेते हैं जिसको बेचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो ठीक है, फिलहाल लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन लगता नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर बचा कितना, हमारे पास 6 और ये हो गया 4600। तो यहाँ पर भी टोटल होगा 4600, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो बचा 1200। तो ये 1200 का मतलब हमारे पास क्या है, ये हो गया टू बैंक, मतलब ये हमारा परचेज किया है। तो लैंड परचेज भी हुआ है, सेल भी हुआ है, मतलब इनफ्लो भी हुआ है, आउटफ्लो हो गया। तो सेल हमारा इनफ्लो हुआ और परचेज हमारा आउटफ्लो हुआ, तो इनको इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। तो इंक्लूड करेंगे, दैट इज सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड हमारे पास कितना हो गया 1000, और परचेज ऑफ लैंड है हमारे पास, परचेज ऑफ लैंड, और ये परचेज हुआ कितना 1200, आउटफ्लो हुआ। क्या इसके अलावा कुछ और है? बिल्कुल है, एक आइटम और रह गया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। 200 था 300 हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है, आउटफ्लो हुआ है। तो यहां लिखो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और ये हमारे पास कितना है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 100। ठीक है, तो अब टोटल कीजिए, 1300 का आउटफ्लो हुआ, 1000 का इनफ्लो हुआ, तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 300। 300 का आउटफ्लो हुआ, तो यहां पर लिखेंगे जब आउटफ्लो तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट बैलेंस आ जाता है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब यहां पर ही फिक्स होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास आता है ये शेयर कैपिटल। ठीक है, वो कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कोई चेंज नहीं हुआ, एंट्री नहीं करेंगे। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हमारा डिक्रीज हुआ है, 100 हो गया, डिक्रीज हुआ है मतलब पेमेंट हुआ है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है, तो लिखेंगे यहां पर इस तरह से, रिडक्शन ऑफ 10% प्रीफरेंस शेयर। कितना रिडक्शन हो गया 100, आउटफ्लो हो गया। इसके अलावा देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग था 600 था, 200 हो गया, ये भी 400 वापस हो गया है। तो यहां पर भी कह गए, इसको बोलते हैं पेमेंट, पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कितना पेमेंट किया 400। इसके अलावा और क्या क्या है, हमने इंटरेस्ट पे किया था, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ इंटरेस्ट पे, इस इंटरेस्ट पेमेंट को यहां लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पे कितना किया 200। क्या कुछ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बचा हुआ है? मेरे ख्याल से नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में टोटल हो गया 700 नेगेटिव बैलेंस। तो ये हो गया हमारे पास कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे ही तीनों एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो जाता है, अब हम क्या करेंगे, तीनों ही एक्टिविटी का टोटल करेंगे। तो ये हो गया 700 नेगेटिव, और ये हो गया 300 नेगेटिव, पॉजिटिव 14। तो 7 3 1000, कितना हो गया 1000, और ये हो गया 14। इसका मतलब 400 रुपीज का हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, 400 रुपीज। इस पॉजिटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसमें एक काम कर दो, आप तुरंत ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको कैसे ओपनिंग कहाँ मिलेगा, ओपनिंग मिलेगा आपको बैलेंस शीट में। ये जो बैलेंस शीट में कैश ओपनिंग था, कितना था ये 800, और इसको ऐड करने के बाद आपको ये 1200 के बराबर मिलना चाहिए था। तो ये हो गया 800 ऐड कर दिया, तो ये टोटल मिला के कितना बन गया 1200। इसका मतलब ये क्लोजिंग के बराबर आ गया, और हमारा आंसर बिल्कुल क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, ये है कैश फ्लो बनाने का इजी तरीका। कोई डाउट होता है किस प्रकार से होता है जरूर बताइए, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, और जैसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट होगा 2 या 3 दिन में हम PYQ शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।